नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता DIY लाइफ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम बैग बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पीस जो है क्विल्टेड कर लिए हैं। नीचे मैंने साड़ी ली है पुरानी और बीच में मैंने आटा बैग को रखते हुए इस तरह से सीधी सीधी लाइन लगा के इसको क्विल्ट कर लिया है। चलिए इसका मेज़रमेंट आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई ली है 9.5 इंची की और लंबाई ली है 8.5 इंची की। तो इस तरह से हमें जो पीस हैं तैयार कर लेने हैं। 2 पीस सेम साइज़ के हैं और एक पीस यहाँ पर जो मैंने लिया है 6.5 इंची की लंबाई में और चौड़ाई 9.5 इंची में लिया है। इसी से हम आज का बैग बनाना सीखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 6.5 इंची वाली जो हमारी पट्टी है, इस पे हमें पाइपिंग लगानी है। इसके लिए मैंने 2 इंची की पट्टी ले ली है और इसको नीचे की तरफ से रखते हुए यहाँ पर एक हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए, सीधी सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर दी है। पट्टी को देखिए बाहर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से इसको पलटते हुए यहाँ पर आधा इंची की पाइपिंग बाहर निकालते हुए सीधी साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये बनेगी हमारी पॉकेट। तो यहाँ देखिए, हमारी इस पे पाइपिंग लग चुकी है। अब इस पीस को देखिए हम रखते हैं एक साइड। फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग हमारी बन चुकी है और 2 पीस जो हमने पहले लिए थे, इसी में से कोई एक पीस ले लेंगे और देखिए यहाँ पर कॉर्नर की साइड में 1 इंची का निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे और इसको इस तरह से मिला के रखेंगे पलट के, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम शेप दे देंगे। तो 1 इंची की हमने ये गोलाई दे दी है। दूसरा पीस ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर, और सेम इसी तरह से दूसरे पीस पे भी हमें यहाँ पर कॉर्नर पे गोलाई दे देनी है। तो यहाँ देखिए, हमारी गोलाई इसमें आ चुकी है और अब देखिए यहाँ पर हम इसका बीच सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरह से जितनी भी हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई है, इस तरह से बीच सेंटर का निशान लगाएंगे और सेंटर के निशान से 2-2 इंची का मार्क हम बाहर की साइड में लगाएंगे। अब देखिए, निशान हमारा लग चुका है। सेम मार्किंग हमें दूसरे पीस पे भी ले लेनी है। तो इस तरह से रखेंगे, हल्का सा टैप करेंगे तो निशान हमारा दूसरे पीस पे आ जाएगा। इस पे लगाने हैं हमें हैंडल। तो यहाँ देखिए, मैंने पट्टी को इस तरह से तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने आटा बैग का यूज़ किया है इसके बीच में और 1 इंची की इसकी चौड़ाई है और 15.5 इंची की लंबाई है। 2 पट्टियाँ मैंने हैंडल के लिए तैयार कर ली हैं। अब देखिए, जो हमने निशान लगाया था 2 इंची का, निशान को बीच में रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कोई कमी लगती है इसमें तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। यहाँ देखिए, हमने इसमें हैंडल लगा दिए हैं दोनों ही पीस पे। और अब देखिए, जो हमने पॉकेट जो तैयार की थी पाइपिंग लगा के, उसको हमें यहाँ पर नीचे वाली साइड से लगाना है। जो हमारे कॉर्नर वाला साइड है, यहाँ से इसको मिलाते हुए रखेंगे और 3 साइड पे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैं सेट कर रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ 3 साइड। आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए, सिलाई लग चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे हमारे, वो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब देखिए, एक पट्टी मैंने और ले ली है जो मैंने कंट्रास्ट में ली है। 5 इंची की इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने ली है यहाँ पर देखिए 15.5 इंची की। इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से। सेंटर से यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें लगानी है ज़िप। तो यहाँ देखिए, 2 पीस हमारे मिल चुके हैं। अब इसी के साइज़ की हमने ज़िप ले ली है 15.5 इंची की लंबाई में। अब देखिए, ज़िप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है फैब्रिक से मिलाते हुए और यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे हम आधा इंची की। अब इसको देखिए, फिनिश करने के लिए हमने एक पट्टी और ले लेनी है जो कि मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की ली है, अंदर को पलटने के लिए 2 इंची की चौड़ाई में। अब ज़िप के ऊपर से इसको रखेंगे और देखिए, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो हमारी ये पट्टी इसमें अटैच हो जाएगी और इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे। अब देखिए, ज़िप को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे और दोनों कपड़ों को इस तरह से निकालते हुए एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे इसके रफ एजेस होंगे ना, वो हमारे अंदर की साइड में फिनिश हो जाएंगे और पट्टी पे जो हमारा लुक रहेगा ना, वो भी बहुत प्यारा आएगा। अब देखिए, एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम इस पर और लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, एक साइड से हमारी पट्टी इस पे अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे सीधी साइड से और पट्टी को इसके ऊपर से रखेंगे। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से पट्टी को मिलाया हमने, बीच में हमने ज़िप को रखा और एक ही सिलाई में भी आप इसको लगा सकते हैं।
तो इस तरह से अगर हम पट्टी लगा के इसके जो किनारे होते हैं इसको अगर हम फ़ोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आती है और हमारा लुक भी बहुत बढ़िया आता है यहाँ पर, और धागे वगैरह भी हमारे नहीं निकलते हैं। सेम इसी तरह से इसको भी हम पलट लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पट्टी को पलट लिया है अंदर की साइड में। अब इसमें हम 2 रनर ऐड करेंगे, एक इधर से और एक इधर से। रनर हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब जो हमारे पॉकेट वाला पीस है, कोई सा भी एक पीस ले लेंगे आप, उसका बीच सेंटर हम यहाँ से निकालेंगे और इसी पट्टी को, जो हमने रनर वाली पट्टी तैयार की है, इसका भी बेस सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से गोलाई वाले हिस्से को घुमाते हुए यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। तो एक मार्क हमें इस साइड करना है और सेम सेंटर से एक मार्क हमें इस तरह से मेज़र करते हुए दूसरी साइड पे भी कर लेना है। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ हमने मार्क कर दिए हैं। अब एक मार्क से लेके दूसरे मार्क तक हमें इसको चेक कर लेना है कि हमारी यहाँ पर इसकी लेंथ जो है कितनी आ रही है। इतनी ही लेंथ की एक पट्टी हमें और चाहिए होगी। तो यहाँ देखिए मेरी ये 18 इंच की यहाँ पर लेंथ आ रही है। तो एक पट्टी हम और तैयार करेंगे इसमें 1 इंची प्लस करते हुए। तो यहाँ देखिए मैंने पट्टी को उसी तरह से क्विल्ट कर लिया है। 19 इंच की इसकी लंबाई है और 5 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब जो हमारी रनर वाली पट्टी है ना, उसको हम इसके ऊपर से रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे हम एक पैर के मार्जिन से, और देखिए एक्स्ट्रा जो भी धागा होगा उसको कट कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें पाइपिंग से इसको फिनिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए पट्टी ले ली है 2 इंची की चौड़ाई में, और नीचे की तरफ से इस तरह से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो जो हमारे धागे वगैरह होंगे या सिलाई का मार्जिन रहेगा वो हमारे इस तरह से फिनिश हो जाएगा। अब देखिए एक साइड से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड से अभी हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इधर से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है ये मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ दोनों ही साइड से। ये पट्टी हमारी बराबर होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा थी उसकी मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है। और अब देखिए इसको हमें अटैच करना है। तो ये देखिए इधर की साइड से हम खुला रखेंगे और सेंटर जो हमारा मार्क था वो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से मेज़र करेंगे। और जो हमारा मार्क साइड से हमने लगाया था यहाँ से आधा इंची छोड़ते हुए हमें सिलाई को शुरू करना है। अब देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे और कॉर्नर वाली साइड में इस तरह से सेट करते जाएंगे और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कॉर्नर वाली साइड पे आपको यहाँ पर फिनिशिंग का ध्यान रखना है, और इस तरह से अगर आप यहाँ पर कॉर्नर पे सिलाई लगाते हैं ना तो बहुत ही फिनिशिंग से आपकी सिलाई लगेगी। सुई को नीचे की तरफ रखना है, पट्टी को इस तरह से सेट करना है और कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाई है और दूसरी कॉर्नर के साइड में सुई को नीचे की तरफ रखेंगे, पट्टी को इस तरह से घुमाएंगे और फिर से हम सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था यहाँ तक लेके आएंगे। ये पट्टी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। अब सिलाई को हम आधा इंची पहले ही छोड़ देंगे। अब जो हमारे इसका जॉइंट है इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब एक बार हम इसमें पट्टी फिर से लगाएंगे, जैसे हमने दूसरी साइड में पट्टी को रखा था, नीचे की तरफ से सिलाई लगाई थी। इसको पलटेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर इसके रफ एजेस भी फिनिश हो गए। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब इस सिलाई को हम यहाँ से लगा लेंगे जो हमने छोड़ दी थी अभी। तो यहाँ देखिए एक साइड से हमारा गोल पीस इसमें अटैच हो गया है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए इसके जो कॉर्नर वाली साइड है ना, यहाँ पर हम इसके कॉर्नर पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दूसरा पीस लेंगे और यहाँ से कॉर्नर मिलाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से रखते जाएंगे और चारों ही साइड से हम इसको पिन से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर लिया है। हैंडल को अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर की साइड में भी हम यहाँ पर हमारे सेंटर से मिल के आना चाहिए और कॉर्नर से कॉर्नर। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका बैग बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक साइड से इसके सिलाई को लगाना शुरू करेंगे, जैसे हमने नीचे वाली साइड का जो अटैच किया था सेम इसी तरह से गोलाई में। तो यहाँ देखिए इसी तरह से पूरे बैग पे हमें कॉर्नर मिलाते हुए कॉर्नर की साइड में सुई को नीचे की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी के साथ ही हमारे दोनों पीस यहाँ पर अटैच हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ में। देख सकते हैं इसके कॉर्नर कितनी फिनिशिंग से तैयार हुए। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकल रहे हैं उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए इसके कॉर्नर को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पर शॉपिंग बैग जो होते हैं हमारे उसकी पट्टी कट कर ली है 1 इंची की चौड़ाई में। अब देखिए कॉर्नर वाली साइड से इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और जो हमारी सिलाई का मार्जिन है आधी पट्टी ऊपर और आधी पट्टी को नीचे रखते हुए इस तरह से हम
चारों ही साइड में इसके कॉर्नर को फिनिशिंग से फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर शॉपिंग बैग की पट्टी का यूज़ करते हैं तो कोई हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और हमारा बैग का लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो देखिए एक साइड से मैंने पट्टी को लगा दिया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगा के इसको फिनिश कर लिया है। अब देखिए ज़िप को इस तरह से ओपन करेंगे, कॉर्नर वाली साइड से इसके हम कॉर्नर को बाहर निकालेंगे और हमारा बैग जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब देखिए इसके कॉर्नर को मैं बाहर निकालने के बाद में इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पर ये हैंड बैग बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ आप इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा और कितनी इजी तरीके से हमारा बैग बना है। बहुत बड़ी सी हमारी इसमें पॉकेट बनी है। अंदर की साइड में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको कपड़े रख के दिखाए हैं जिससे कि इस बैग का जो लुक है और जो हमारे फिनिशिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए कंट्रास्ट के साथ में हमारा बैग बना है और बहुत ईजी तरीके से बताया है। चलिए आपको मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। 8.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, 8 इंच की इसकी लंबाई है और इसकी जो हमारी विड्थ है पट्टी की वो 4 इंच की है। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से अगर आप मार्केट जाते हैं तो इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं और इसका आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में मैंने आपको इसको बनाना बताया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इससे बड़ा बैग देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।